अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में बात करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होती है ना, वो एक कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो इनफ थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा और काफ़ी सारे सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ये जो होते हैं ना सिम्टम्स, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी या थायराइड सर्जरी, इन सब में जो है ना ये रीजंस बनती हैं आपके जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी के लिए। ठीक है, सिम्टम्स इसके बेसिकली क्या हैं? ज़्यादातर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में वो हैं थकावट आपको बहुत महसूस होती है, आप हर वक्त फटीग्ड फील करते हो, वेट गेन हो सकता है, हो सकता है आपसे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त ना होती हो, और स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है और उसका कोई रीज़न नहीं पता चला तो हाइपोथायरॉयडिज्म उसका रीज़न हो सकता है। उसके अलावा डिप्रेशन, मसल वीकनेस, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, या आपके अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब्ड है, हैवी है, इरेगुलर है, तो वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा ना तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें आप जो है मिक्सडेमा, कोमा में जा सकते हो। बहुत रेयर कंडीशन होती है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, इसमें एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है क्योंकि इसमें जो मेंटल स्टेटस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और हाइपोथर्मिया जो कि आपकी बॉडी बहुत ठंडी हो जाती है और अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पाती। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो एलिवेटेड हो जाते हैं इसमें, और उसके अलावा अदर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, गोइटर हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो सकती है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हार्मोन लेवल जो होते हैं ना, थायराइड हार्मोन्स के लेवल परसिस्टेंटली लो होंगे तो गोइटर एनलार्ज इसलिए होता है कि बॉडी जो है ना कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है कि वो ग्लैंड को लार्जर करती है ताकि ना ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंसेस जो होते हैं ना वो इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकते हैं, फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को जैसा कि पहले भी हम डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी अफेक्ट कर रहे हैं। लैब टेस्ट इसमें आप कौन से कराओगे? ठीक है, तो डायग्नोज और मॉनिटर करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म को ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है बेसिकली जिसमें आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके T3 और T4 जो हार्मोन होता है ना इसको चेक किया जाता है। थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट एक होता है जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस को चेक किया जाता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल आपकी चेक की जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का असेसमेंट किया जाता है क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो भी एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कॉज कर सकता है। ओके जी, डाइट थेरेपी इसमें क्या आ जाती है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि डाइट थेरेपी जो है फोकस करती है कि आपने थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करना है और ओवरऑल हेल्थ की इंप्रूवमेंट करनी है। जो की रिकमेंडेशंस है उसकी हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि इंश्योर करना है कि एडिक्वेट आयोडीन इंटेक आपका है इन दिस कंडीशन। ठीक है, आयोडीन एसेंशियल होती है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेसिव भी आपने नहीं लेना। अगर एक्सेसिव लेंगे तो उसमें भी थायराइड फंक्शन जो है आपका वो अफेक्ट होगा। इसके साथ साथ आपने सेलेनियम और जिंक जो है ना अपनी डाइट में ऐड करना है क्योंकि ये जो होते हैं ना थायराइड हेल्थ को ये भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और गोइट्रोजेंस जो होते हैं वो आपने एक्सेस में अवॉइड करने हैं। कुछ फूड्स होते हैं ऐसे जो कि थायराइड फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इस वजह से मॉडरेशन में आपने सारे फूड्स लेने हैं। समटाइम्स कुछ लोग ना एक्सेसिव अमाउंट कुछ फूड्स की कंज्यूम करना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो नॉर्मल क्या बॉडी फंक्शन है ना वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फूड्स कौन से खाने हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। आयोडीन रिच फूड्स आप इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, जिसमें सीवीड अगर अवेलेबल हो तो वो ले सकते हैं, फिश इज़ अ गुड सोर्स। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एज पाकिस्तानी जो इम्पोर्टेंट कह लें कि उसकी सोर्स है ना वो आयोडाइज सॉल्ट है। उसके बाद आप सेलेनियम रिच फूड्स लेंगे जिसमें ब्राज़ील नट्स अगर आपको अवेलेबल हों तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सनफ्लावर सीड्स, फिश जो है, टूना, सार्डीन्स एक्सीलेंट चॉइसेस हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक रिच फूड्स आपने कौन कौन से लेने हैं। शेलफिश ले सकते हो, ठीक है, मीट, लेग्यूम्स और सीड जो है ना ये सारे के सारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि मोस्टली हमारी डाइट में ऑलरेडी वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो आयोडीन की डिफिशिएंसी कॉज नहीं होने देते।
लेकिन अगर आपको हो गई है तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, लैब टेस्ट जरूर करवाने हैं, देन डाइट के साथ प्रोसीड करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप कौन से लोगे? बेरीज इंक्लूड करोगे डाइट में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा करनी है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो है ये एसेंशियल वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हो गया जी होल ग्रेन्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है। ब्राउन राइस अगर आपको अवेलेबल हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स फॉर यू टू ईट। थोड़ा सा इसके साथ इशू ये होता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो शॉर्टर होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो वाइट राइस परचेज करें। बट ब्राउन राइस में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इंक्लूडेड होते हैं, और ऑब्वियसली उसकी पॉलिशिंग नहीं की होती, तो इट इज़ अ मच हेल्दियर चॉइस एज कम्पेयर टू वाइट राइस। तो ब्राउन राइस को आप प्रेफर किया करें। किनवा अगर आपको अवेलेबल हो तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। ओट्स जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आपको फाइबर भी प्रोवाइड करेंगे और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि गोइट्रोजेनिक फूड जो होंगे ना वो प्रोवाइड करोगे। तो रॉ क्रूसिफरस वेजिटेबल जो होती है ना, जिसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर आ गई, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आ गई, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सेस कंजम्पशन हो सकती है, क्योंकि अक्सर औकात जो लोग मेस वगैरह से खाना खा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो सैलड साथ देते हैं उसमें ज़्यादातर जो है कॉलीफ्लावर, कैबेज इनका इस्तेमाल किया होता है रॉ का, ठीक है। तो अगर कुक्ड भी हो रॉ भी हो तो कोशिश करना है कि आपने कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये जो फैमिली है ना इसके फूड्स आपने अवॉइड करने हैं, स्पेशली रॉ। कुक जब आप इनको कर देते हैं ना तो उसकी जो गाइट्रोजेनिक क्वालिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, उसके बाद प्रोसेस्ड फूड्स आ गए। हाईली प्रोसेस्ड और शुगरी फूड जो होते हैं ना वो आपके वेट गेन को ओवरऑल ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी उसकी वजह से ख़राब होगी। सोया प्रोडक्ट्स जो है, उसके अलावा मॉडरेट कंजम्पशन जो है ना वो ठीक होती है, लेकिन एक्सेसिव इंटेक अगर आपका है तो वो भी थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगी उसके साथ। ओके जी, अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो ग्लूटेन आपने डाइट से इंक्लूड कर देना है। अक्सर कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ना, वो उनमें जब ग्लूटेन का इंटेक कम करते हैं ना तो उनमें इसका बेनिफिट देखा गया है, ठीक है। तो आप भी रिड्यूस करके देखें, हो सकता है आपको उससे भी फर्क पड़े, ठीक है। स्पेशली अगर ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन है तो उसमें ग्लूटेन निकालने का डाइट से आप रिमूव कर दोगे तो आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते इसमें? तो नेग्लेक्ट करने की वजह से आपके जो सिम्टम्स होंगे ना वो वर्स होते जाएंगे, जैसे कि फटीग है, वेट गेन है, डिप्रेशन आपकी ज़्यादा हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको आएंगी। अगर आप इनसफिशिएंट इंटेक होगा ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का तो वो ओवरऑल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और इम्यून फंक्शन भी रिड्यूस करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस आपके जो है इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ वैसे ही एसोसिएटेड है। तो अनमैनेज हाइपोथायराइडिज्म जो है ना वो सवेयर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे हार्ट डिजीज़ है और कोमा है। ओके, अगर अच्छी डाइट जो है आप कंबाइन करोगे ना विद अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसमें काफ़ी सारे जो हाइपोथायराइडिज्म के इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो अच्छे तरीके से अपने जो सिम्टम्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ अपनी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। हमेशा हेल्थ के प्रोफेशनल से आपने जो है ना कंसल्ट करना होता है, खुद से आपने डाइट थेरेपी फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है। ओके जी, अगर आपको पर्सनलाइज प्लान रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि सिर्फ एक बेसिक जिस्ट मैंने आपको देनी थी, कौन से फूड्स आप खा सकते हो, कौन से अवॉइड करने हैं आपने इन केस अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या से रिलेटेड कोई इशू हो गया। तो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।